नायक नायक
pass the mic to Shruti. Stick it little in the front, yeah. हरिओम। आज का टॉपिक है थैंक यू लॉर्ड। सो ऐसे लग रहा था कि एक्चुअली मन में वही भाव लेकर आए थे, तो यहाँ पे तो पूरा भाव का ही खेल है। तो जो मन में भाव लेके आए, तो आज का टॉपिक भी थैंक यू लॉर्ड ही निकला। Wow. ना हमने बोला ना आपने सुना, Yeah. पूरा का पूरा भाव का ही खेल है। तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि शिकायत है ही नहीं, बस शुक्राना ही शुक्राना। तो जैसे सत्संग जाते हैं वहाँ हैदराबाद में, तो वहाँ पे भी लास्ट जो वाणी में उन्होंने बोला कि जहाँ तुम्हारे को मन में बिल्कुल भी शिकायत नहीं है और तुम अगर शिकायत के बारे में सोचते ही नहीं हो, तो तुम्हारी रूह भी, तुम्हारी आत्मा भी, तुम्हारा हर मोमेंट शुक्राने में ही निकलेगा। तो लिटरली अभी ऐसे ही फील हो रहा है कि इतना शुक्र है गुरु का, इतना शुक्र है कि गुरु ने हमें अपनाया, गुरु ने हमें बनाया, और उससे भी ज़्यादा गुरु ने इतनी मेहनत की है हमारे ऊपर कि हमको लग रहा है कि सिर्फ शुक्र 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 ही निकल रहा है। हालतें आएंगी, हालतें चली भी जाएंगी, शायद दोबारा भी आए, दोबारा भी जाए, कितनी आएंगी, आते ही रहेगी, जाते ही रहेगी, लेकिन गुरु ने हमें कैसे लिटरली हमें आर्टिस्ट बनाया है। तो पहले हमेशा सुनते थे ना कि आर्टिस्ट बनो, आर्टिस्ट बनो। तो अब लिटरली फील होता है कि गुरु ने हमें कैसे आर्टिस्ट बनाया। नहीं तो इतना आसान नहीं है लाइफ की जर्नी। सो whatever happened very recently, I just want to share the experience. So like how, जैसे पापा लास्ट 1 ईयर से स्ट्रगल कर रहे थे। लास्ट एग्जैक्टली 1 ईयर बैक हम पुणे आए थे एंड पापा को हमने यहाँ से पिकअप करके बैंगलोर लेकर गए। उनका थेरेपी स्टार्ट हुआ, पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हम लोग को समझ में आ रहा था कि नाउ दिस जर्नी माइट नॉट गो वेरी लॉन्ग, लेकिन ना अंदर में घट में ना बार बार हमें कोई प्रेरणा दे रहा है, कोई बात नहीं है, अगर ये जर्नी लॉन्ग नहीं भी हो रही है, तुम लोग सिर्फ अपना बेस्ट करो, अपना बेस्ट करो। मतलब वो हर चीज बोलते थे, हमें पता है, डॉक्टर हमें बता रहा, पर हमारा अंदर वाला बोल रहा है कि नाउ सेकेंड टाइम कैंसर अटैक, 77 एज, ही माइट नॉट बी एबल टू टेक दिस एंटायर प्रोसेस। बट इतना हम लोग स्टेप बाय स्टेप पे, हमें लग रहा था गुरु हमें स्टेप बाय स्टेप पे हमें ना प्रेरणा दे रहे और हमें बता रहे हैं। और वो मोमेंट आ गया जब हमें डॉक्टर ने लिटरली बोला कि लिसन, ही डोंट हैव मच टाइम। इट्स नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इम्पॉसिबल है। अगर हमें ये पता चले कि ओके दिस मच टाइम योर डैड और योर पेरेंट हैज, तो आई थिंक ये बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी एक्सेप्ट करना उसको, और वो एक्सेप्टेंस में भी उनकी सेवा करना, दी बेस्ट करना। मतलब हमें पता है कि अनदर 1 वीक, 15 डेज, वी डोंट नो हाउ मेनी डेज, स्टिल हर चीज़ की सेवा उनकी ऐसे हो रही थी जैसे उनको कुछ होने वाला ही नहीं है। मतलब वी वर नॉट लेटिंग यू फील। तो ऐसे लग रहा था कि जब लास्ट 5 डेज भी थे और जब वो सफ़र कर रहे थे, तो ऐसे हिम्मत नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि सी नाउ यू कैन नॉट कीप हिम हियर ऑल्सो बिकॉज ही इज ऑन वेंटिलेटर, वी हैव द नॉर्म्स नाउ, यू हैव टू टेक हिम होम और यू हैव टू टेक सम वेरी हार्श डिसीजन व्हाट यू वांट टू डू। तो तब तक उनको भी पता नहीं लग रहा था कि ओके दिस इज माई लास्ट टाइम, वी कैन नॉट गो एंड टेल एनीबडी दिस इज योर लास्ट 5 डेज। तो जैसे हमें बोला गया कि आप जाओ, आप जाके उनको बोलो कि घर लेके चलेंगे, अभी वट एवर इज लास्ट मोमेंट घर लेके चलेंगे। तो जब हम गए तो बस हमको कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था, हमने सिर्फ एक लाइन बोला उनको जाके, और मैंने बोला पापा आपको जय बाबा का चेहरा याद है क्या?
मैंने उससे इतना बोला, पप्पा आपको जवाबा का चेहरा याद है क्या? तो ही वॉज अनेबल टू स्टॉप बिकॉज ही हैड अ वेंटिलेटर ऑन हिज माउथ एंड ही वाज ब्रीदिंग थ्रू इट. वो मेरी तरफ देखे और मुझे आंखों से इशारा करके बोलते हैं मुझे याद है. तो मैंने कहा बस आप बस उनको अभी याद रखो, अब घर चलेंगे. वो कहाँ से पावर आ रहा था, वो कहाँ से प्रेरणा आ रही थी, वी डोंट नो. हम उनको घर लेके चले. डॉक्टर वाज सेइंग यू आर नॉट टेकिंग हिम होम बिकॉज इफ यू विल टेक हिम होम शायद वो रास्ते में कोलैप्स हो जाए, शायद वो बचे ही ना, तुम लोग देख नहीं पाओगे. ही विल जंप आउट ऑफ हिज ब्रीथ, ही विल इन सच अ वर्स्ट सिचुएशन, तुम लोग घर मत लेके जाओ. हमने डॉक्टर को बोला कुछ नहीं, आपका काम है उनको डिस्चार्ज करना, आप खाली वहां करो, बाकी हमारे भगवान देख लेंगे, गुरु भगवान जी, क्योंकि ही विल नॉट अंडरस्टैंड दैट, राइट? दैट एंटायर खेल, उनको घर लाना, एंड 3 days he was at home. He saw Jababa in video, he saw, and everybody was guiding us from here step by step. एंड डॉक्टर ने हमको यहाँ तक बोला था कि वो इतने वर्स्ट सिचुएशन में जाएंगे ना कि तुम लोग की रूह कांप जाएगी, तुम लोग देख नहीं पाओगे. एंड आई एम टेलिंग यू, उन्हें कुछ भी तकलीफ नहीं हुई क्योंकि हमारा विश्वास इतना अटल था और हमें पता था कि डोरी किसके हाथ में है. और वो डोरी जिसने रखी हुई है ना, तो वो डोरी वाला उसको पता है उसको कितनी, वो डोरी को अगर उसको छोड़ना भी, हम लोग आज पतंग को भी ढील देते तो एकदम से थोड़ी ना छोड़ देंगे. अभी सपोज वो पतंग बहुत ऊपर चली गई है और हमें उसको वापस नीचे लाना है तो हम उसको बहुत संयम से लाएंगे, और अगर हमें उसको छोड़ना भी है तो हम उसको बहुत संयम से छोड़ेंगे. तो हमें इतना विश्वास था कि गुरु भगवान जी ने ऐसे उनकी डोरी पकड़ी हुई है और वो धीरे 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 ढील छोड़ेंगे और फिर वो ऐसे उड़ेंगे ना आकाश में कि हमें भी ऐसे फील नहीं होने देंगे. लिटरली लाइक जब मम्मा को भी ये था, मम्मा बोल रहे थे कि तुम लोग टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा उनको, बस तुम घर ले आओ उनको. बस लाए 2 दिन, he was shining like a divine in the house. He was so happy. He was like, then I asked him, अच्छा लग रहा है? तब उनको रियलाइज हुआ, yes, this is my moment. तो उनके इतने गिले शिकवे थे इसके साथ उसके साथ, हर एक को होता है अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस. उन्होंने सबको माफ किया, उन्होंने सबको प्यार किया, सारे परिवार पहुंच गया वहां पे. एंड जब उन्होंने देखा एंड ही रियलाइज्ड एंड देन ही लेफ्ट इन सच अ पीस, आई कांट टेल यू. He was sleeping and he left. Wow. And then we told the doctor, listen, our father left in peace. Wow. So ये कहाँ हो सकता है? ये भी शुक्राना है. इतना शुक्राना है कि हम लोग को ऐसे शुक्र लग रहा था. और जैसे ही शरीर छूटा, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द एक्सपीरियंस, इट्स अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, बट मुझे लगता है हम लोग इतने पर्सनल हैं एक दूसरे के साथ में, परिवार है. तो जब शरीर छूटा, जब उनको पूरा हमने रखा बाद में, तब हमने वीडियो कॉल किया तो ऐसे हाथ में घंटी बज रही थी. जब ऐसे घंटी लेके बैठे हुए थे और ऐसे घंटी बजा रहे थे. यहाँ मम्मा बैठे हुए, यहाँ जबाबा वीडियो में, और जबाबा पापा की तरफ देख रहे हैं. कौन कहता है मेरा गुरु कुछ कर नहीं सकता? कौन कहता है दूर रह के भी वो पास नहीं है? कौन कहता है कि गुरु ने मेरे योग क्षेम का भार नहीं उठाया है? इतना किया है उन्होंने हम सब के लिए. अब हमें लगता है कि इट्स टाइम टू प्रूव देम कि वी आर देयर बेस्ट टाइम. और हमें लिटरली ये फील हुआ. तो जब वो ऐसे बैठे हुए थे, मम्मा भजन गा रही हूँ, जब बाबा सिर्फ पापा का शरीर ऐसे सोया हुआ है और देख रहे कुछ नहीं. फिर वीडियो हो गया तो फिर मम्मा ने बोला, बाबू ऐसे बैठे हुए थे. मैंने बोला मम्मा वो आपको बोल रहे थे, देख तूने मुक्ति मांगी थी ना, मैंने मुक्ति दे दी उसको. तूने मुक्ति मांगी थी ना, क्योंकि वो रोज सुबह 5:30 बजे उठ के ना प्रार्थना करती थी बैठ के उनके पास कि भगवान इनको और कष्ट ना हो, गुरु भगवान जी इनको कष्ट ना हो. तो ऐसे लग रहा है कि ये तो एक एग्जाम्पल है लाइफ का. इससे बड़ा मिराकल और क्या हो सकता है कि मेरे शाहों का शाह गुरु क्यों नहीं मुक्त करेगा हमें? अगर हमने उनसे सच्ची लिंक लगा के रखी है तो हमारे इस जन्म के सारे प्रारब्ध के खेल को इसी जन्म में ही हमें खत्म करवाएगा, इसी जन्म में हमें बनाएगा, प्रेरणा करा के हमें मुक्त कराएगा. वो विश्वास पे हम लोग जब देख रहे थे ये सारा खेल तो हमें लगा वाह. और वो ही नहीं, जैसे पूरा परिवार आया था,
पूरे परिवार को भी ना ऐसे वो लोग हमेशा जानते थे. It's been I think 25-30 years we are coming to satsang and we met Jai Baba, right? Because I met Jai Baba at the age of 16. So I know कि it's been so many years with them. तो परिवार वाले बोल रहे हैं जब 12वां हुआ बोले तुम्हारे गुरु को नमन है. Wow. तुम्हारे गुरु को नमन है हमारा कि तुम बच्चों को क्या बनाया है, कि तुम बच्चों के चेहरे पे नूर दिख रहा है. ऐसे लग ही नहीं रहा है कि इस घर से कोई गया है. ऐसे लग रहा है तुम्हारे गुरु का नूर विराजमान है इस घर में. Wow. जो आ रहा बोल रहे लग ही नहीं रहा है कुछ भी. तो ऐसे लग रहा था कि देखो हमने गुरु वाक्यों को सत्य किया. खैर हम तो कोई भी नहीं है वो करने वाले, करवाने वाले भी वही है, करने वाले भी वही है, हर घट में आने वाले भी वही है. तो अभी ये फेज में ऐसे रियलाइज होता है कि वी आर सो प्राउड, यू नो, वी आर सो प्राउड दैट वी आर जय बाबा's बच्चा, वी आर रिलेटेड टू दादा भगवान जी सत्संग. एंड अगर हमने सत्संग से सच्ची लिंक रखी और हम गुरु भगवान जी को नमन में चले, और मैं बता रही हूँ कितनी भी हालत आने दो लाइफ में, वो हालत तुम्हारी जीरो हो जाएगी. बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें सत्संग जाना है, गुरु के वचन सुनने हैं, गुरु के वचनों पे हमें चलना है और उसे घोटना है और उसे पूरा टाइम याद रखना है. मतलब कुछ भी आएगी लाइफ में, बहुत सिंपल चीजें. जब हम सत्संग जाते हैं, जैसे वहाँ पे आई गो टू सत्संग वेरी रेगुलरली आई गो. सो ये नहीं है कि जब हमारी शादी हुई थी तो हमको भी लिटरली हमें डांट पड़ती थी फोन पे, आज सत्संग गई थी, आज सत्संग नहीं गई. बोले हमको बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमको फोन पे पहले डांट पड़ जाती थी, आज भगवान का दिन था तो सत्संग क्यों नहीं गई. हमने बोला नहीं उसके पहले हमको डांट पड़ती थी. तो हमने बोला हाँ आलस कर गए आज नहीं गए. आज तो नहीं गई है, गुरु का सत्संग नहीं छोड़ेगी. तो आज जब वहाँ सत्संग जाते हैं ना तो ऐसे लगता है कि ऐसे वहाँ पे भी गुरु भगवान प्रकट होते हैं. वहाँ पे इतना प्यार मिलता है हमको कि जो उन्होंने हमको यहाँ बना के प्यार किया है ना, वहाँ पे भी प्रकट हो रहा है वो. एंड लिटरली जब वहाँ पे जाते हैं और ऐसे जाके सत्संग हॉल में बैठ के गुरु भगवान जी से ऐसे बात होती है, और जो बोलते हैं ना भगवान जी ये नहीं हो रहा है, ये ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो सिचुएशन ठीक ना हो. सिचुएशन इन द सेंस कुछ भी ये नहीं कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए. सिचुएशन इन द सेंस योर मेंटल हेल्थ, योर हार्ट. सो अभी हर पल ऐसे लगता है जब वहाँ पहुँचते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं भगवान ऐसे नीचे बैठ नहीं पा रहे ढंग से, हमको आपके और सत्संग आना है. मेरा हेल्थ में जैसे कि आई हैव मेट कपल ऑफ पीपल एंड दे आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज. आई कैन गारंटी देम, अगर तुम्हारी गुरु की सच्ची लगन है और अगर तुमने गुरु को सत्य करके उनको दिलो जान से अगर प्रार्थना किया है ना, तुम्हारी कितने भी सिचुएशन खराब हो रहे तो गुरु भगवान जी तुम्हें ठीक करती रहेंगे. सिर्फ तुम इनको ये बोलो कि भगवान मुझे आपके सत्संग पहुंचना है, भगवान मुझे आपके दर्शन करने हैं, भगवान मुझे आपके वचन सुनने हैं, और भगवान मुझे आपकी सेवा में तन मन धन वारना है. अगर हमने ये संकल्प लिया लाइफ में, गुरु भगवान जी हमारे लाइफ के वारे न्यारे करेंगे. हमारी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी ना कि हमें बिलीव ही नहीं होगा कि ओके ये सिचुएशन भी आई थी, ओ आई कैन हैंडल दिस सो वेल. अच्छा ये सिचुएशन भी आई थी, आई कैन हैंडल दैट सो वेल. एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वचन कि ये भगत है, ये भगवान है. तो ये इतना रियलाइज होता है ना जब हमें ये वचन मिला. जब सत्संग जाते तो वहीं पे वचन मिलते तो बोला ये भगत है, ये भगवान है. अगर तूने भगवत और भगवान का कोऑर्डिनेशन रखा ना तो तुझे घट घट में मिलेगी. तू यहाँ पे समझ ले कि ये पुरुष है, ये प्रकृति है, ये भगत है, ये भगवान है. तो तेरे से दूर है ही नहीं वो, तो तेरे अंदर है, तेरे अंग संग है, तेरे घट में है वो. तो तुझे ही वो चलाएगा. तुझे खाली क्या करना है, तुझे उसमें इतना अटूट विश्वास रखना है, इतना अटूट विश्वास कि उस विश्वास में तो पहाड़ भी हिल जाए. और सचमुच में लिटरली मैंने लाइफ में देखा है कि पहाड़ भी हिल सकता है. उसके लिए शायद 6 महीना लगे, 6 साल लगे, 10 साल भी लगे, लेकिन अगर मेरी गुरु में सच्ची लगन है, मेरे गुरु के वचनों में सच्ची चाह है, मेरा उनके सेवा भक्ति प्रेम और उनके वचनों में मेरा अगर 5% भी मैंने अगर अपना दिया इस मन से,
तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान उस पहाड़ को हिलाएंगे नहीं और तेरा सूरज निकलेगा नहीं। तेरा सूरज निकलेगा ही और तुझे भगवान और ज्ञान में, भक्ति में और प्रेम में ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे कि हमें रियलाइज ही नहीं होगा, ओह इतना आसान था ये, अच्छा ये ऐसे हो गया, अच्छा ये नहीं हो रहा है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि प्रकृति इज जस्ट डूइंग, यू आर नॉट डूइंग, प्रकृति नोज व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। तो ये वाला लिटरली फीलिंग बहुत आ रहा था। और एक छोटा मुझे एक मैं कुछ लेकर आई हूँ, बहुत प्यारे वचन थे विच लास्ट संडे आई वाज इन हैदराबाद, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा लगा, सो आई थॉट आई जस्ट शेयर दैट। ये न्यू ईयर भी चला था हमारे वहाँ भगवान जी के सत्संग हॉल में। सफलता की निशानी, सफलता की निशानी क्या है, 7 स्टेप्स बताए थे सफलता की निशानी के। बहुत गहरे वचन है, इट्स नॉट very easy, but if we can really start practicing on these now, I think then we will be in a very different world of Guru. पहला वचन, अपनी निंदा सुनकर मुस्कुराते रहो तो ये है सफलता की निशानी। अपनी निंदा को सुनकर अगर तुमने मुस्कुरा दिया तो ये है सफलता की निशानी। I think it's not easy. अगर कोई मुझे सामने, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा लास्ट टाइम जब मैं आई थी, किसी ने किसी योगी के साथ सत्संग चल रहा था, किसी ने किसी योगी को बहुत ही अजीब तरीके से बात किया, लेकिन जो बैठे हुए थे योगी जो वचन पढ़ रहे थे ना, उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। वो कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे कि अरे इतनी देर से आप ये पढ़ रहे हो, हमको करना है, तो उन्होंने इतनी प्यार से मुस्कुराते हुए बस यहाँ इतने से जाके उतने चले गए। तो उस दिन सीखा, देखो कितना लाइव एग्जाम्पल है कि कोई अगर तुम, लेकिन हमारी को तुरंत एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, तुरंत हमारा भाव चेंज हो जाता है और उस इंसान के बारे में हमारे अंदर में कितने थॉट प्रोसेसेस चलते हैं। बट अगर हमने ये लर्न कर लिया ना तो कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा नहीं लाइफ, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन मुझे क्या बोल रहा है। तो अपनी निंदा सुनकर मुस्कुराते रहें तो ये है सफलता की निशानी। दूसरा वचन, बिन यतन के वृत्ति बार बार अंतर्मुख होती रहे और आत्माकार होती रहे। मतलब बिन यतन के वृत्ति बार बार अंतर्मुख होती रहे, हमको कुछ करना ही नहीं पड़े, विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स, इफ एफर्टलेस, योर लाइफ शुड बी एफर्टलेस। मैंने कुछ एफर्ट डाला ही नहीं है, लेकिन फिर भी ना थिंग्स आर as it is going well, और मैं न संकल्प कर रही हूँ न विकल्प कर रही हूँ, आई एम इन अ न्यूट्रल फेज, आई एम इन अ कम्प्लीटली न्यूट्रल फेज। तो बिन यतन की वृत्ति बार बार अंतर्मुख होती रहे और आत्माकार होती रहे। तो कितना हमें और गहरा, मैं आत्मा जो गुरु भगवान जी हमें बोल रहे हैं ना, तो कितना और आत्मा में टिक के हमें रियलाइज करना है दैट दिस ब्यूटिफुल गॉड इनसाइड मी, that Bhagwan is inside me. He is guiding me. He is my guiding power. He is my shine. He is my everything. Who is guiding me all the time. And you know, वो guiding power से अगर मैं यहाँ पे आके आज बैठ भी रही हूँ तो वो guiding power है। जिन्होंने किसी को प्रेरणा कराई है उनकी प्रेरणा से I am sitting here. So the guiding power is inside me. और ये जो भगत है, जो मेरा शरीर है, जो मेरा भगत है, वो उसी के हिसाब से कर रहा है। जहाँ मेरा भगवान बैठा है, भगत भी उसके साथ बैठा है। कितनी ब्यूटीफुल फीलिंग है वो, कि हम जाके भक्ति कर रहे हैं मंदिर में, हम जाके भक्ति करते हैं मूर्ति के सामने और जाके मत्था टेकते हैं, ठीक है, वो रिस्पेक्ट है, वो करना है हमें, क्योंकि दिस इज व्हाट इज आवर संस्कार। बट इफ वी फील दैट ओके वो यहाँ है और मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ पे तो बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है, तो मुझे वो टेम्पल तक जाने की भी जरूरत नहीं है, मेरा मिलन तो रोज हो रहा है उस परमपिता परमेश्वर के साथ। तो बिन यतन के वृत्ति बार बार अंतर्मुख होती रहे और आत्माकार होती रहे, बिन कोशिश के मेरे अंदर कोई भी हलचल ना हो। सिंपल, लाइफ इज वेरी सिंपल, वो फीलिंग में हम रहे। तीसरा वचन, किसी का विकार कभी भी नजर न आए।
किसी का विकार मुझे कभी भी नज़र नहीं आए। ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का पर्सनल। सो इन लाइफ देयर वाज अ फेज थिंग्स वर नॉट वेरी गुड। वी ऑल आर ए ह्यूमन बट एवरीबडी हैज टू गो विद सम अदर थिंग्स। तो वो एक टाइम था ना, अगर लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है ना तो हमें बार बार ना सामने वाले का विकार बुलाते। वो ह्यूमन माइंड का है, इसने मेरे साथ ऐसे किया, या इसने मेरे को ये नहीं किया, या इसने मेरा वो नहीं किया, इसकी वजह से मेरी ये खराब हो गई हेल्थ, इसकी वजह से वो हो गया, इसकी वजह से। इतना विकार रहता था। वी आर ओनली डूइंग द ब्लेम गेम। लेकिन जब समझ में आया ये तो प्रारब्ध है ना मेरी, ये प्रारब्ध का खेल था, ये प्रारब्ध का खेल हो गया है, तो क्या हम जिंदगी भर उसके अंदर विकार ही देखते रहेंगे, उसको ब्लेम करते रहेंगे, कि हम मूव ऑन करेंगे? इसलिए सब लोग बोलते हैं लेट्स मूव ऑन, मूव ऑन। मूव ऑन का मतलब क्या है? मूव ऑन इन द सेंस छोड़ो पीछे जो हो गया है। गुरु भगवान जी बार बार बोलते हैं ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हम आज का दिन, आज तो ऐसे लिटरली फील होता है ना, न किसी के लिए विकार आता है, न पास्ट याद आता है। ऐसा लग रहा है भगवान ने ना वो एक मैजिकल इरेजर बना दिया है हमारे लिए। पास्ट का कुछ याद ही नहीं है अभी। लिटरली पास्ट ऐसे लगता है कि सिर्फ कोई बोलता है अरे आपने ये किया था, अच्छा 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 ये हुआ था, तो ऐसे लग रहा है कि क्या मिरेकल है। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ अपनी तन मन धन से गुरु को अपने दिलो जान में बिठा के उनको पूरा अपने ऐसे बोलते ना सूक्ष्म अपने मस्तिष्क यहाँ पे हमने उनको रखा है। तो आज तक उन्होंने हमारी इतनी संभाल की है और आगे भी वो संभाल करेगा ही करेगा। वो क्यों नहीं करेगा, वो संभाल करेगा ही हमारी। तो किसी का भी विकार कभी भी नजर ना आए। चौथा वचन, विषयों के सुख लेने से जो भयंकर परिणाम है वो हमेशा आंखों के सामने फिरते रहे। विषयों के सुख के लिए जो भयंकर परिणाम है वो हमेशा आंखों के सामने फिरते रहे, और तुम्हारे मन में ये याद रहे कि मैं अगर ये गलत कर्म, गलत काम, गलत विचार, गलत विकार या किसी के प्रति भी मैं एक क्षण भर का भी गलत फीलिंग रखूंगा, और याद रहे कि नहीं अब मैं वो स्टेज क्रॉस कर गया हूँ, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, तो वो है सफलता की निशानी। मतलब जो भी हमारे को हमेशा याद रहे। मतलब गुरु भगवान जी यहाँ बोलना चाह रहे, यू ऑलवेज रिमेम्बर, सी योर माइंड एंड योर हार्ट, योर थॉट विल टेल यू चल कर ले, ये गलत है, कोई बात नहीं है, कर लेते हैं। या किसी ने गलत कंपनी, हमने गलत कंपनी में चले गए, या हमने किसी के लिए कुछ गलत सोच लिया या गलत कर दिया, तो बोला जब तू ना, तुझे हमेशा डर रहेगा गुरु भगवान का कि वो तो देख रहा है ना मुझे, मैं अगर ये करूँगी, वो दृष्टांत जो हमने बचपन से सुना है कि वो तो देख ही रहा है ना, वो कबूतर को बोलते जाओ मार के आओ दोनों बेटों को, तो एक तो फटक से जाके मार के आ जाता है एक शिष्य, और दूसरा वापस लेके आता है और बोलता है ना कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो देख रहा है ना, मैं छुप के कहाँ मार के आऊंगा इसको, है ना। तो वही बोला यहाँ पे कि तुम विषयों के सुख लेने से जो भयंकर परिणाम होता है, तुम्हें वो अगर हमेशा याद रहे और तुमसे गलत काम न हो, तो वो है सफलता की निशानी। पांचवा वचन, उदार चित्त, प्रेम, करुणा करके हमेशा हम गुरु के भक्ति और उनके चरणों में रहें, और ये याद रखें कि मेरा और कोई स्वभाव ही नहीं है उदार चित्त, प्रेम और करुणा। ये तीन चीज अगर मैं हमेशा याद रखूं कि मैं हमेशा उदार चित्त हूँ, मैं हमेशा प्रेममय हूँ और मैं हमेशा करुणा से भरा हुआ हूँ, तो ये है सफलता की निशानी। छठा वचन, दिल के साज में सदैव आनंद का गीत और प्रेम का साज बजता रहे। दिल के साज में सदैव आनंद का गीत और प्रेम का साज बजता रहे, और तुम्हें वो हमेशा महसूस होता रहे, तो ये है सफलता की निशानी। सचमुच में ये वाला जो वचन है ना, वो लिटरली अभी फील होता है कि कितना आनंदमय है हमारा जीवन में
हमारे को किसी का संकल्प विकल्प नहीं है, हम जाके किसी के साथ में परिचिंतन नहीं करते, हम लोग जाके ना इसका उसका नहीं करते। हमको भगवान ने ना हमारे एक हैप्पी जोन में हमें ना ठहरा दिया है। एक हमारा खुद का एक ऑरा क्रिएट किया उन्होंने। वो ऑरा जो उन्होंने बनाया है हमारा, कोई भी उसमें एंटर नहीं हो पाता है अभी। मतलब कोई अगर है भी ना, उसकी हिम्मत ही नहीं होती है कि उस ऑरा को वो ना क्रॉस करके हमारे पास आए, जब तक हम नहीं चाहते कि हम उसके पास जाएं। तो गुरु ने हमें कितना एक सुपर हैप्पी जोन में डाल दिया है। तो एक बार याद है, घर पे सत्संग था हमारे यहाँ हैदराबाद में शादी के बाद। तो हमने किसी ने पूछा और कैसा चल रहा है सब, तो हमने बोला लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इट्स बिन 15 years। तो मैंने बोला लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो तब हमने वचन दिया, देख लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल राइट नाउ, बट हैप्पीनेस इज़ नेवर परमानेंट। हमेशा याद रखना, लाइफ कैन बी ब्यूटीफुल बट हैप्पीनेस इज़ नॉट परमानेंट। और सचमुच में जो वचन दिया, उसके बाद में कुछ ऐसे खेल सिचुएशंस कुछ आए बीच में, बहुत लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट। लेकिन अब जब वापस मुझे उन्होंने योगी ने पूछा कि हाउ इज लाइफ, तो मैंने बोला लाइफ इज स्टिल ब्यूटीफुल। सिचुएशन आई गई, उसका काम था ओवर रूल करना, उसने ओवर रूल किया, उसने इतना कुछ सिखाया। और हर हालत हमें इतना कुछ सिखा के जाती है। उस सिचुएशन ने हमें और ज्यादा प्रेम करना सिखाया, और ज्यादा रिस्पेक्ट करना सिखाया, और ज्यादा सामने वाले को ये बताया कि सामने वाला भी परेशान हो गया है कि भाई अगर मैंने ऐसी सिचुएशन में इसको डाला, लेकिन ये तो फिर भी दिलो जान से पूरे परिवार को, पूरे शहर को प्यार करती है, दिलो जान से रिस्पेक्ट करती है। तो आज भी याद है, बोला कि तुम बस इस दहलीज को क्रॉस करके उस दहलीज पे गए हो ना, अब तुम उसको वापस क्रॉस करके मत आना। और इतना फील हुआ ना कि गुरु भगवान ने ना, they are just not physical body, they are just, we all know that, but for us, because we stay out of station, we just get once in a year opportunity, we come just once in a year। पहले हम लोग हर महीने आते थे, हर 6 महीने आते थे, तो हमें वो भी बोला गया नहीं अभी साल में एक ही बार आओ। मतलब क्यों, उसमें भी कुछ उनकी थी, बट कुछ आई एम श्योर देयर इज समथिंग फॉर विच दे सेड। तो जब आते हैं ना ऐसे लगता है इतना भरपूर हो जाते, इतना भरपूर हो जाते, और जब वापस जाते हैं ना तो वहाँ पे और डबल भरपूर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने इतनी सुंदर प्रकृति क्रिएट करवाई है। जो हमें लगता था इट इज नॉट गुड, नया शहर है, नए लोग है, ये है, पर अभी ऐसे लग रहा है नहीं, इस सब में भी तो मेरे गुरु का ही नूर है ना। वहाँ जो बैठा है वो भी मेरे गुरु का नूर है, जिसके साथ मैं रह रही हूँ उसमें भी गुरु का नूर है, जहाँ मैं जॉब पे जा रही हूँ वो भी मेरे गुरु का नूर है, जो मेरे सेवाधारी आ रहे हैं घर पे वो भी मेरे गुरु का नूर है। वो भी मेरे पे इतना जान देते हैं कि मैं बोलूं और वो तैयार है, अम्मा बोलो क्या करना है। और ऐसा लग रहा है हर एक में गुरु समा के मुझे बोल रहा है, मैं हर एक में ही तेरा मैं नूर बन के हूँ, तू सिर्फ मुझे देख। उन्होंने सिर्फ इतना ही चाहा हमसे हमेशा कि इतना प्रेम करो तुम सबको, इतने तुम ज्ञान में रहो, भक्ति में रहो, लेकिन छुपा के अपने अंदर इतना रखो और इतना सबको सर्वस्व में मानो कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़े, लाइफ एफर्टलेस हो जाए। और लिटरली अभी फील होता है कि लाइफ इतनी एफर्टलेस है ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ यूनिवर्स चला रहा है, सब कुछ यूनिवर्स के फॉर्म में। गुरु भगवान जी का जो हमारे ऊपर जो एक शेडो है, उनको सब पता है, वो हमारे चारों तरफ वो शेडो रख के ना, वो हमारे स्टेप्स, थिंग्स विल गो बैड ऑल्सो, बुरी भी होंगी चीजें, समटाइम्स हेक्टिक भी होएगा, समटाइम्स हेल्थ इश्यूज भी होंगे, सब कुछ होएगा, मतलब वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन बैड में भी गुड, मतलब दुख में भी सुख, अनहैप्पी में भी हैप्पीनेस ढूंढना गुरु ने सिखा दिया लिटरली। तो ये लग रहा था कि दिल के साज में सदैव आनंद का गीत और प्रेम का साज बजता रहे, तो ये है सफलता की निशानी। 7वां वचन, मन सदैव सभी का गुण उठाए और आत्म आनंद में रहे। मन सदैव सभी का गुण उठाए और
आत्म आनंद में रहे तो ये है सफलता की निशानी। तो ये जो 7 विजन्स जो मिले थे उस पर बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, इसको काफ़ी बार पढ़ा और काफ़ी बार अंडरस्टैंड किया, रियलाइज़ किया। तो ऐसे लग रहा था कि सफलता क्या है। सफलता वो है कि जब हम अपने गुरु चरणों में, गुरु की नज़रों में और गुरु के औरे में जाके बैठ के उनको, उनकी तरफ देख के ये कह सके कि गुरु भगवान जी आपके वचनों पे, आपके सिखाए हुए मार्ग पे, आपके सिखाए हुए हर स्टेप्स पे हमारी दिलो जान से कोशिश है कि हम इस जन्म को सफल करके इस जन्म में जो आप चाहते थे ना, उस तरीके से हम बन के इस दुनिया से जाएं। तो लिटरली आई फील दैट इन दिस फेज आई फील वेरी ब्लेस्ड, बहुत ब्लेस्ड फील होता है और बहुत ब्यूटीफुल है जिंदगी, हमें बनानी है। उसके लिए मैं एक चीज़ आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मुझे बहुत रियलाइज़ हो रहा है कि अभी मैं देख रही हूँ बहुत यंग है, मिड एज है, तो ऐसे लगता है सब लोगों को अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रखना है ना। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है सब लोग अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रखो, क्योंकि हमें ना और बहुत कुछ करना है लाइफ में। हमें और गुरु के वचनों पे चल के हमें लाइफ को और बेहतर बनाना है और हमें और अपने ज्ञान की, प्यार की बगिया को और आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें, जब हम खुद के हेल्थ का ध्यान रखेंगे ना, तब हम और 4 लोगों के लिए भी हेल्प कर पाएंगे। तो ऐसे लग रहा है कि सब लोग अपना बहुत ध्यान रखो, बिकॉज अभी लाइफ में सबके बहुत अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं हेल्थ में, एंड सेल्फ हीलिंग हैज लॉट ऑफ पावर। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम अगर मेहनत करें, मेडिकेशन है, डॉक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम अपने ऊपर और ध्यान दें, अपने आप को ब्लेस करें, अपने आप, क्योंकि मेरा अंदर बैठा हुआ भगवान है ना, उसको से ब्लेस करते जाए ना, तो हो ही नहीं सकता है कि हमारी हेल्थ बेटर नहीं होगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि वी विल गो इन अ बैड हेल्थ। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे, सब लोग प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखें और इतना गुरु भगवान जी के वचनों का इतनी महिमा समझे और उनके ज्ञान का, उनके सिखाए हुए मार्ग पे अपना बस दिलो जान लगा दो उसके ऊपर, बाकी वो सब देखेंगे। Thank you. Beautiful. I just think 2 line of Yes, poetry. please, please. तुमसे शुरुआत तुम पे खत्म, मेरी ये छोटी सी दुनिया गुरु। तुमसे शुरुआत तुम पे खत्म, मेरी ये छोटी सी दुनिया गुरु। तुमसे ही जाना क्या प्यार है, तुमको ही माना भगवान है। तुमसे ही जाना क्या प्यार है, तुमको ही माना भगवान है। मेरी कहानी है तुमसे गुरु, तुमसे शुरू और तुम पे खत्म। मेरी कहानी है तुमसे गुरु, तुमसे शुरू और तुम पे खत्म। ओ गुरु प्यारे गुरु, चरणों में रखना सदा ही गुरु। ओ गुरु प्यारे गुरु, चरणों में रखना सदा ही गुरु। तेरी और मेरी एक डोर है, बांधी जो तूने अपने हाथों से। तेरी और मेरी एक डोर है, बांधी जो तूने अपने
सी दुनिया गुरु तुमसे ही जाना क्या प्यार है, तुमको ही माना भगवान है। मेरी कहानी है तुमसे गुरु, तुमसे शुरू और तुम पे खत्म, तुम पे शुरू और तुम पे खत्म, तुम पे शुरू और तुम पे खत्म। Shivana, just give her the mic. Okay. You can sit there only, sweetie. Come. हरिओम। आज हम लोग विश्वास पे ही बात कर रहे हैं। जैसे दीदी ने अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आई एम श्योर हर एक शिष्य अपने गुरु के साथ यही रिश्ता निभाता है और हर एक शिष्य को अपना एक्सपीरियंस विश्वास का हुआ होगा। जो शिष्य अपने गुरु पर विश्वास रख सकता है, हो ही नहीं सकता उसे अपना एक्सपीरियंस ना हुआ हो। तो सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ, लेट्स मेक इट लिटिल इंटरेक्टिव, कि आखिर जब हम विश्वास रखते हैं तो क्यों डगमगा जाता है हमारा विश्वास? विश्वास नहीं होता, पक्का नहीं होता है। तो ये जो डर है ना, ये जो चिंता है, किसका गुण है आखिर? जैसे दीदी ने अभी वही बोला ना, ये भगत है और ये पुरुष, तो ये शरीर का गुण है। आत्मा का गुण क्या है? विश्वास। तो हमें ये याद रखना है कि आखिर मैं तो आत्मा हूं ना, मैं भी तो उस परमात्मा की अंश हूं ना। तो बूंद में तो सभी ताकत है जो समुद्र में है। तो हमें भी वो ही विश्वास रखना है कि मैं भी वो मालिक का अंश हूँ, मेरे साथ भी तो मेरा गुरु है। हमें ये कभी नहीं भूलना। एक कहानी बताती हूँ छोटी सी। एक गांव था, उधर है ना अकाल आ गया था, ड्राउट, पानी नहीं था पीने के लिए, लोग ऐसे ही मर रहे थे। तो 5 मील दूर दूसरा एक गांव था, तो उधर लोग सब जा रहे थे पानी लेने के लिए। तो नेचुरली थक जा रहे थे, तो कितने सोच रहे थे कि हम लोग अपना गांव ही शिफ्ट करें। तो तभी वहां पर एक फकीर आता है, वो बोलता है कि आप विश्वास रखो, इस गांव में बरसात होगी। तो वो उस पर भरोसा रखता है और नेक्स्ट दिन सुबह सब इकट्ठा होते हैं मैदान में गांव के, और आसमान की तरफ देखते हैं, पर बारिश तो हुई नहीं। फिर वापस चले जाते हैं। फिर सेकेंड डे होता है, तो नेचुरली फिर जितना सपोज 100 लोग आए तो उसका 50% आया, फिर भी वापस बारिश नहीं हुई। तो फिर 4-5 लोगों ने गालियां दी फकीर को, गंदा गंदा बोला, पर उसने वापस यही था कि विश्वास रखो। तीसरे दिन फिर से गांव लोग आए, तभी भी बारिश नहीं हुई। तो फकीर ने क्या कहा कि जब आप विश्वास रखते हो तो छाता क्यों नहीं लाते हो, बाल्टी क्यों नहीं लाते हो? लाइक समथिंग यू शो योर साइन। नो, हम करनी तो करना नहीं चाहते, बस वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि बस मिरेकल हो। जब हम गुरु के वचनों पर चलेंगे, जो गुरु ने कहा उससे मानेंगे, तभी तो वो भी देखेगा ना कि मेरा शिष्य कुछ तो कर रहा है। आज हम बस में बैठते हैं, एरोप्लेन में बैठते हैं, सभी ने ये सुना है। कैसे बैठते हैं हम? क्या हम जानते हो ड्राइवर को? क्या हम जानते हो पायलट को? पर भरोसा है ना कि वो पहुंचा देगा। तो यही भरोसा फिर हम अपने गुरु पर क्यों नहीं रखते? थोड़ा सिचुएशन गलत हो, थोड़ा सिचुएशन हमारे मुताबिक ना हो, जबकि हमें पता भी नहीं हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये विश्वास रखे जो भी हमारे पास आता है गुरु का ही प्रसाद है, उसके हुक्म से ही हमारे पास आ रहा है। तो इट हैज कम टू अस टू टीच अस। कुछ तो लेसन लिख के ही आया होगा ना, तो वही हमें सीखना है और मूव ऑन होना है, लेके आगे बढ़ना है। वी हैव टू रेज आवर बाउंड्रीज, दायरा बड़ा करना है, रजा में राजी रहना है। तो इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं महाराज जी के।
तो भी आई वुड लाइक टू शेयर। महाराज जी, एक शिष्य पूछता है, आप कहते हैं कि हमें किसी चीज की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, हम अपने आप को चिंता करने से कैसे रोक सकते हैं? तो द महाराज जी इज आंसरिंग, महाराज जी फरमाते हैं, आपकी चिंता का कारण क्या होता है? आने वाले समय में किसी मुसीबत का अंदेशा और बीते हुए समय के लिए पछतावा, लाइक वही पास्ट या तो फ्यूचर, यही हमारी चिंता का कारण होता है ना। इसलिए अगर हर चीज किस्मत के मुताबिक ही होनी है, वी नो एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, तो चिंता क्यों करें? जो कुछ हम पीछे कर आए हैं उसके बारे में चिंता करने से हमारी कोई समस्या तो हल नहीं होती। हम जीवन में व्यावहारिक होकर ही अपनी चिंताओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए भजन सिमरन करते रहे, मतलब मालिक का ध्यान करते रहे, उनका नाम जप करते रहे। जब आपका मन अंतर में उस नाम से जुड़ जाएगा, उसी में लीन हो जाएगा, तब आप ना तो बीते हुए कल के बारे में सोचते हो और ना ही आने वाले कल के बारे में चिंता करते हो। यह मन ही है जो हमें इंद्रियों के भोगों की तरफ मोड़ जाता है। दुनियावी समस्याओं की चिंता करना लगते हैं या फिर शब्द से जुड़कर अंतर्मुख हो जाते हैं। देखो, अभी हमारा मन तो एक ही है ना, उससे एक ही काम होगा, या तो चिंता होगी या तो अंदर हम लोग अंतर्मुख हो सके। एज दादा वासानी यूज्ड टू से, फेथ एंड फियर never walks together. If you have faith, there has to be no fear. If there is fear, that means there is no faith. इसलिए जब आप अपने मन को अंतर में उस प्रकाश, उस नाम के साथ जुड़े रहेंगे, तो अपने आप चिंता करना छोड़ देते हो। आपको अपने अंतर में ही वह आनंद, वह शांति, वह खुशी हासिल हो जाती है। आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। नाम सिमरन का आपको अपनी प्रारंभ खुशी से न सही, कम से कम मुस्कुराकर कबूल करना सिखा देता है। कितनी नाम में शक्ति है, देखो। भजन सिमरन का तो यही मकसद है। बीते समय को लेकर बेवजह सोचना, भविष्य की चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती। इसलिए हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी का हर दिन जीना है। इसलिए हमें दिन कैसे बिताना है, इस बारे में सोच लेना चाहिए, फिर उसे अच्छे ढंग से खुशी खुशी बिताना चाहिए। अपना भजन सिमरन करना चाहिए। सिर्फ यही एक तरीका है हम दुनियावी चिंताओं, दुनियावी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए मांग करते रहना है कि बजाय अपने प्रारब्ध को कबूल करना सीखें। दादा यूज्ड टू से, शुक्र एंड कबूल, ये दो मूल मंत्र हैं। हर दिन शुक्र, वट एवर यू आर गेटिंग, अच्छा हो बुरा हो, शुक्र एंड कबूल, यही दो करते रहेंगे तो हमारा सब प्रारब्ध इजीली कट जाएंगे। महाराज जी, मेरा सवाल चिंता करने के बारे में है। सत्संगियों का चिंता करना उनके अंदर विश्वास की कमी को प्रकट करता है। क्या चिंता करने से हम कर्म बनाते हैं? चिंता करने, महाराज जी फरमाते हैं, चिंता करने से कभी किसी को फायदा नहीं होता, इससे किसी समस्या का हल भी नहीं होता। जब हम चिंता करते हैं तो निश्चय ही हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होता। इससे यह भी जाहिर होता है कि हमें सद्गुरु पर पूरा भरोसा नहीं है। अगर हमें विश्वास हो तो हम अपनी समस्या उन्हें सौंप कर हालात का सामना करेंगे, सद्गुरु पर ही सब छोड़ देंगे। अगर हमें विश्वास है कि वह हमारी समस्या सुलझा रहे हैं तो उन्हें सुलझाने दें। वैसे भी चिंता करने से ना तो आपकी कोई सहायता होगी, ना ही आपकी समस्या हल होगी। अगर इससे आपकी कोई समस्या हल होने वाली नहीं है तो फिर चिंता क्यों की जाए? अगर किसी कलाकार को कोई अभिनय करने के लिए दिया जाए तो वह चिंता क्यों करे? अभी वो तो विलेन का रोल करना चाहता है, वो विलेन का रोल करके स्टेज से उतर जाएगा, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? अगर कोई उसे नेगेटिव बोले, क्योंकि उसे तो पता है ना
कि मेरा वो रोल ही नेगेटिव का है। असल में तो उसे भी पता है कि मैं तो अच्छा ही आदमी हूँ, तो हमेशा हमें याद रखना मैं तो आत्मा हूँ, उस परमात्मा की अंश हूँ। उसे वह अभिनय करना है बस, उसके पास और कोई चारा ही नहीं, वो तो मजबूर है। तो हमारा रोल पहले ही तय हो चुका है, इसलिए हमें इसे निभाना ही है। इस तरह चिंता से कभी कोई समस्या हल नहीं होती। दूसरा सत्संगी पूछता है, महाराज जी आखिर मैंने चिंता करना छोड़ दिया है, लेकिन मुझे डर है कि जब मैं घर वापस जाऊंगा तो मैं फिर से चिंता करने लग जाऊंगा। क्या आप मुझे बताएंगे कि सत्संगी को चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? महाराज जी फरमाते हैं, ये बहुत सीधी सी बात है। अगर भाग्य में कुछ लिखा है, हमें उसे भोगना है, तो क्या उसकी चिंता किसी समस्या को हल कर सकेगी? अगर चिंता से किसी समस्या का हल ही नहीं होता, फिर आप अपने आप को सजा क्यों दे? चिंता कई तरह की हो सकती है। यह हर इंसान पर निर्भर करता है उसे किस प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन आमतौर पर हमारा नजरिया यही होना चाहिए कि जब सब कुछ पहले से ही निश्चित है, वह चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसे भोगना ही है, तो फिर चिंता क्यों करें? बेवजह उनकी चिंता करने के बजाय हम क्यों ना उन समस्याओं को सुलझाएं, उनका सामना करें, उन्हें झेल लें। मुझे लगता है कि मैं ज्यादातर वक्त उन बातों की चिंता करने में बिताता हूँ कि जो अभी तक हुई भी नहीं। मैं चिंता करने की आदत के कारण चिंता करता हूँ। मुझे लगता है ये मेरी आदत थी। जब तक मैं यहाँ रहा मैंने इस आदत को छुटकारा पा लिया, लेकिन मुझे डर है कि मैं फिर चिंता करना शुरू कर दूँगा। तो महाराज जी फरमा रहे हैं कि आपने देखा कि हम इतना ज्यादा चिंता करते, ये हमारी आदत बन चुकी है। इसलिए अगर आप ये आदत छोड़ना चाहते हो तो चिंता करना ही छोड़ दो ना। सिर्फ आपका परिवार ही नहीं, मेरे ख्याल में हर कोई चिंता करता है। तो हम गुजरे हुए वक्त की चिंता कर रहे हैं या तो आने वाले समय, लेकिन वर्तमान में शायद ही कभी रहता है कि हर कोई यही करता है। इसलिए इससे ऊपर उठने की कोशिश करें। फिर एक सत्संगी पूछ रहा है कि क्या जिंदगी की किसी भी समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से परमात्मा का आसरा लेना ठीक है? अगर महाराज जी फरमा रहे हैं, अगर आपने खुद को परमात्मा के हवाले कर दिया तो फिर कोई समस्या ही नहीं रहती। आपकी सभी समस्याएं मालिक की बन जाती है, आप बीच में से निकल जाते हैं। अगर आपने खुद को मालिक को सौंप दिया तो आपकी कोई समस्या ही नहीं रहेगी। समस्या तो तभी होती है जब आप खुद को परमात्मा से अलग महसूस करते हो, वो द्वैत की भावना कि मैं अलग हूँ और मेरा गुरु अलग है। जब आप ये सोचते हैं कि आपका वजूद ही नहीं है, जो कुछ है केवल वही है, तो आपकी कोई समस्या ही नहीं रहती। अभी इसके ऊपर एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक मच्छर और रामदीता करके दो शिष्य थे गुरु के, और वो रोज है ना अपने भजन सिमरन में बैठते थे, नाम की कमाई करते थे रोज। तो बैठते थे, रोज सुबह उनको अपने गुरु के दर्शन होते थे, और उनका एक खेत था, मक्के का खेत। अभी रोज दर्शन होते हैं, वो रोज बैठ रहे हैं, और जिस दिन मक्के के खेत में पानी देने का दिन आता है तो सुबह उस दिन उनको अपने गुरु के दर्शन ही नहीं होते। अभी यहाँ हमारी प्रायोरिटी आती है। अभी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खेत में जाकर पानी दे, बिकॉज दैट्स द ओनली इनकम, वहीं से उनका घर चलता है। तो रामदीता बोलता है, मच्छरा गुरु के दर्शन तो आज नहीं हुए। तो बोलते हैं मेरे भी नहीं हुए, तो अब क्या करें? रामदीता बोलता है चलो भजन में बैठते हैं। अरे आज तो कुएं में पानी देने का दिन है, खेत में पानी देने का दिन है। तो मच्छरा कहता है खेत किसकी है? गुरु की है ना, तो उसकी सूख जाएगी, इसमें मेरा क्या? और वो वापस बैठ जाते हैं भजन करने के लिए, और 1 घंटे बाद उनको अपने गुरु के दर्शन होते हैं। और जब वो पानी जाते हैं देने के लिए खेत में, तो 4 गुना फसल मिलता है। तो दीज आर द स्मॉल स्मॉल चॉइसेस
जो हमारा फ्री विल तो होता नहीं कहने के लिए, ये सिचुएशन में वही डालता है, फिर सद्बुद्धि भी वही देता है, बट यही है। तो दैट 1 मिनट 1% वॉट एवर इट इज, वी हैव टू, वो बोलते हैं ना कि 1 कदम आप लो तो वो 100 कदम लेने को तैयार है, बट वो 1 स्टेप हमको तो लेना ही है। We can go down and you'll quickly go down. Ma is sitting, we'll sing bhajans there. Thank you very much, Nandita. Thank you. Go down, sir. जय बाबा ने नीचे बुलाया है। कैसे अंकल भी आए? बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।